नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार का दिन यानी कि फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजार एक दायरे के अंदर सो फार कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी 6 अंक नीचे, सेंसेक्स करीब 1 अंक नीचे कामकाज करते हुए, निफ्टी बैंक जो कि करीब करीब 71 अंक ऊपर है, लेकिन एक रेंज के अंदर ही तीनों इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं। कल भी हमने पूरे दिन देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप एक दायरे में ही थे और लास्ट आवर तक मिड कैप स्मॉल कैप में सेम रेंज के साथ ही ट्रेड हो रहा था एडवांस डिक्लाइंस के अंदर। आज भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड के साथ मिड कैप कामकाज कर रहा है, स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, फ्लैट टू नेगेटिव रादर फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज करता हुआ। एक बार एडवांस डिक्लाइन लेकर आए, सिचुएशन किस तरह की है? करीब 1154 शेयर ऐसे जो कि तेजी में है, 1051 शेयर ऐसे हैं, 1031 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि यहां पर भी एडवांस डिक्लाइन 50-50 के रेशियो में सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे प्रकाश गाबा सर से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे आपके सवालों पर, उस पर राय भी लेंगे। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज का आवाज कैश और आज का आवाज F&O, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसके जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रकाश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक जोरदार तेजी या जबरदस्त तेजी के बाद बाजार थोड़ा ब्रीदर ले रहा है। एज ऑफ नाउ तो कोई खास साइन ऑफ कंसर्न नहीं दिख रहा मार्केट्स में, लेकिन आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? क्या करें अभी बाजार में? बिल्कुल, जोरदार तेजी के बाद सांस ले रहा है, इतना कह सकते हैं। जब हम बहुत दौड़ते हैं तो सांस भी तो लेते हैं, रेस्टिंग पीरियड। रेस्टिंग 2-3 तरह के होते हैं, एक तो होता है प्राइस वाइज, दूसरा होता है टाइम वाइज और तीसरा होता है टाइम एंड प्राइस वाइज दोनों। तो यहाँ पर लगता है करेक्शन चालू है, करेक्शन भी टाइम वाइज चालू है, प्राइस वाइज नहीं। अगर प्राइस वाइज भी आती है तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अब ट्रेंड में इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। तो जब तक क्रूशियल लेवल्स के ऊपर है हम, तब तक आई थिंक देयर आर, तो सो फार इट्स अप। इतना ही सिंपल, राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड। डिप्स मिले बायबल, अर्ली मॉर्निंग डिप्स मिले तो बायबल, लेट मॉर्निंग डिप्स मिले आउट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। तो अर्ली मॉर्निंग डिप मिले बायबल, लेट मॉर्निंग डिप मिले बायबल, लेकिन अगर लेट आर डिप मिले तो अवॉइड। ये गाबा सर ने साफ शब्दों में आपको आज की रणनीति बता भी दी है। फ्लैट साइड पे अभी इंडिसेस कामकाज कर रहा है। अब बातचीत करते हैं आज के दर्शकों से। हमारे पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, अमृतसर चलते हैं, वहां पर धीरज जी मौजूद हैं। धीरज जी नमस्कार। धीरज जी आप सुन पा रहे? सवाल क्या आपका? जी सर मेरे पास अशोक लेलैंड के 4101 शेयर है जो मैंने 183 रुपीज 18 पैसे में परचेज किए हुए हैं, 183 रुपए अप्रोक्सीमेटली। धीरज जी 4101 मतलब एक शेयर एक्स्ट्रा क्यों रखा आपने? सर वैसे ही रख लिया था, वो 4101 है सर। ओके, तो गाबा सर, अशोक लेलैंड 183 के दाम पर खरीदारी है, 4101 शेयर है। आपने इसे मल्टीपल टाइम इसकी तेजी को पकड़ा भी है, एक लंबे अंतराल तक रादर आपने इसकी तेजी को पकड़ा है। क्या करना चाहिए अशोक लेलैंड में अभी? ये लगता है शगुन के लिए रखा है मैंने वन, अच्छी बात है। अच्छा, अशोक लेलैंड की बात करें स्पेसिफिकली, तो सबसे पहले मैं डिस्क्लोज करता चाहूंगा, मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में अशोक लेलैंड मैंने लो लेवल्स में लिए हुए हैं और यहाँ से अप मूव मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। स्ट्रक्चरली जो मेरा टारगेट है 225 का है, उसे कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन मैंने लिया है 225 के टारगेट से, क्योंकि जो बाउंस मिला है 130-140 जोन्स के, उसके बाद एक अप मूव मिला 190 के आसपास, फिर एक करेक्शन है। जब करेक्शन आया तो मैंने लिया हुआ है इसको खुद के निवेश के लिए, और इसको मैं बेचने की जो जगह है मेरे लिए 225 की है, 225। तो 225 के आसपास मैं निकल जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा प्लान है। तो मैं तो होल्ड करूंगा, आप भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे टेक्निकली ठीक ही नजर आता है। तो धीरज जी आपको राय गावा सर ने बता दी है कि आप क्या कर सकते हैं स्टॉक में। उन्होंने खुद भी इसको ले रखा अपने पोर्टफोलियो में, विद डिस्क्लेमर उन्होंने आपको ये बात भी मेंशन कर दी। सो आप इस आधार पर अपने स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब उमेश जी से बातचीत करते हैं, वापी गुजरात से मौजूद है हमारे साथ। उमेश जी नमस्कार, क्या सवाल आपका? पूछिए। नमस्कार उमेश जी। उमेश जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं आपके पास इंडिया सीमेंट के शेयर हैं, करीब करीब 1300 शेयर हैं और शायद 275 रुपए के दाम पर खरीदारी है आपकी। गावा सर, इंडिया सीमेंट बहुत समय से एक दायरे में ही है, वो डील हुई थी इनकी सीमेंट प्लांट को लेकर, तब से सेम रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए इन्हें अभी अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन में? होल्ड करना चाहिए। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर इंडिया सीमेंट्स का पॉजिटिव है, हाँ दायरे में है, वीकनेस नहीं, जैसे कि टाइम वाइज करेक्शन
258 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अब वो मिलना चाहिए, मुझे लगता है 300 तक जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से होल्ड कर लीजिए, एक बार 300 चला जाएगा तो स्ट्रक्चर और इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन यस, मूव ऑन है इस पर, कहीं पर वीकनेस नहीं इंडिया सीमेंट। तो वीकनेस नहीं है कहीं पर, आप बने रहें वो ज़्यादा बेटर है एटलीस्ट अपनी पोजीशन के अंदर। और नज़र रखें सेकंड ये तीसरी तिमाही के नंबर्स को लेके कि आमतौर पे फेस्टिवल से पहले डिमांड अच्छी आती है, नंबर्स बेटर होते हैं, तो थर्ड क्वार्टर नंबर ठीक होने चाहिए, आप वेट करिए उसके लिहाज से भी। सुरेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं कोटा से बातचीत करने के लिए। गुप्ता साहब नमस्कार। गुप्ता साहब सुन पा रहे हैं आप? जी, बर्थडे की शुभकामनाएं देता हूँ सीएनबी से आवाज की। थैंक यू गुप्ता साहब। थैंक यू सर, मेरे पास में बंधन बैंक के 600 शेयर है एट द रेट ऑफ 285.69। ओके, और कितना समय इसको आप और दे सकते हैं गुप्ता जी? सेल के 2000 शेयर है सर, सेल। और दोनों में टाइम फ्रेम क्या है आपका गुप्ता जी? जी, टाइम फ्रेम कितना समय और दे सकते हैं आप इसे? सर अभी 2 साल से तो मेरे पास में है, अभी तो मैं और रुकता हूँ, साल भर रोक लूंगा, रोकने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो क्या करना चाहिए गाबा सर? एक तो बंधन बैंक है 285 रुपए के दाम पर, 600 शेयर इनके पास है, और दूसरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, ये दूसरा नाम है जो कि इनके पास है। क्या करें? समय दिया हुआ इन्होंने ऑलरेडी, आगे भी दे सकते हैं। बल बंधन बैंक में इन्होंने हायर जोन पे लिया हुआ है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है यही एक जगह है कि यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है 180 रिसेंट जो हमने देखा है बंधन बैंक में, वो लगता है वो होल्ड करे। जब तक 180 होल्ड करता है तब तक एक उम्मीद रख सकते हैं कि अपू मिलना चाहिए। अगर अपू मिलता है तो कहाँ जाएगा? 360 तक जा सकते हैं, वहां पर 370 360 ये एक जोन है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा और सताए, थोड़ा पेशेंस रखिए, कंटिन्यू होल्डिंग है एक जब तक 180 ब्रीच नहीं करता। तो बंधन बैंक होल्ड। दूसरा कौन सा स्टॉक था? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपमूव ऑन है, इसमें बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ट्रेड करा 116 पर, टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 140 के नजर आते हैं, तो इट्स अ होल्ड। यस, इट्स अ होल्ड जी। तो दोनों नंबर्स को आप फिलहाल बने रह सकते हैं दोनों स्टॉक के अंदर, और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। सो फार यहाँ पर बने रहने की राय आपको दी गई है। अर्पित भार्गव हमारे साथ मौजूद है मथुरा से बातचीत करने के लिए। भार्गव साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार हेलो भार्गव साहब। हाँ सर, मेरे पास बलरामपुर भार्गव सुन पा रहे हैं, पूछिए। बलरामपुर चीनी के 100 शेयर हैं 430 के प्राइस पर, जो करीबन 2 महीने पहले लिए थे और जब से ये क्रैश कर गया है। और एक मेरे पास आईओबी के हैं 46.5 यानी 46.5 के प्राइस पर हैं 750 शेयर। तो बलरामपुर चीनी में मतलब क्या ये होल्ड कर सकते हैं कि एग्जिट कर जाना चाहिए, या कब तक ये ऊपर आ सकता है? कितना समय आप दे सकते हो उसको भार्गव साहब? सर बलरामपुर चीनी को मैं करीबन 5 to 6 मंथ्स और दे सकता हूँ। दे सकते हैं। ओके गाबा सर, बलरामपुर चीनी 430 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 100 शेयर हैं, 5 से 6 महीना इसे और दे सकते हैं। अभी 37-38 रुपए का लॉस दे रहे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस में? देखिए, ऐसा है कि फिलहाल होल्ड करना चाहिए। हमने गिरावट देखी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन 370 ये अगर टूटता है तो आप निकल जाइएगा। लेकिन मेरे ख्याल से जगह ऐसी है यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। एक ध्यान दीजिए लेवल का 420, एक बार 420 पार कर लेगा फिर एक अपमूव मिलेगा, वो 440 तक ले जा सकता है बलरामपुर चीनी में। तो इंतजार कीजिए और प्रे कीजिए कि 420 पार कर ले, अपडेट करा 390, फिर एक 450 का जोन देखेंगे, वहां पर निकल सकते हैं 440 450। तो 440 450 के जोन्स के आसपास कहीं आए तब आप एक बार को निकलने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लुधियाना चलते हैं, वहां पर मोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मोहित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। हाँ जी नमस्कार जी। जी एक तो मेरे पास वोडाफोन के हैं 1100 स्टॉक्स हैं 8 रुपीज 90 पैसा पे, तो मैं 6 मंथ्स के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो उसके रिगार्डिंग उसका पूछना था। ऑलरेडी आपकी पोजीशन डबल हो चुकी है मोहित जी। ओके, और आईआरएफसी किस भाव पे खरीदारी है आपकी? आईआरएफसी मेरे पास 1000 स्टॉक्स हैं 23 रुपीज 90 पैसा पे। चलिए, दोनों मल्टी बैगर बन गए आपके लिए, आईआरएफसी भी और साथ साथ वोडाफोन आइडिया भी। गाबा सर क्या करना चाहिए? दोनों में जोरदार प्रॉफिट है, 26-27 रुपए की रेंज में आईआरएफसी खरीदारी कर रखी है, आज 150 रुपए ऑलमोस्ट आ गया,
और 5 गुना बढ़ चुका है वहां से लगभग, और वोडाफोन आइडिया भी 2 गुना हो चुका है खरीदारी के बाद से। क्या करें? एक मैं स्ट्रेटेजी नॉर्मली मैं अपनाता हूँ, डबल हो गया तो आधा पैसा निकालो। तो अब 16 डबल तो हो गया आपका आइडिया, तो आधा पैसा निकाल लो, बाकी पर होल्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, ब्रेकआउट की जरूरत है। यहाँ अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर 25 चला जाएगा, फिर वापस और आधा निकाल दीजिएगा। मेरे ख्याल से 25 पॉसिबल है, लेकिन 50% मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजी वाइज निकालना जरूरी है। आपकी कॉस्ट निकल गई, फिर आप अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो दोनों ही केसेस में मोहित जी सही सलाह तो यही है कि आप एटलीस्ट अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिए। आप कैपिटल निकाल लीजिए, कैपिटल के बाद चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट निकाल लीजिए और बाकी पोजीशन आप बने रहिए। अब आप उसमें कितना भी समय देंगे, आपको एटलीस्ट घाटे की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तो ये एक सही रणनीति गाबा सर हमेशा बताते हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब बीकानेर चलते हैं, वहां पर अनुज जी हमारे साथ मौजूद है। और है इनका इंडियन हाँ गाबा सर, IRFC था दूसरा। IRFC ओके, IRFC में IRFC का चार्ट बढ़िया है, 140 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बढ़िया चार्ट है, बहुत स्ट्रेच भी हो चुका है, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट, नथिंग टू वरी। 130 स्टॉप लगाइए, 130 टूटा आप निकल जाइए, प्रॉफिट बुक। तो दूसरे स्टॉक में आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं 130 के स्टॉप के साथ, या वहां पर भी पहली वाली रणनीति लगा लीजिए जो आपको सही लगे। अब अनुज जी से बातचीत कर लेते हैं, बीकानेर से हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो। नमस्कार अनुज जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, मेरे पास BHEL के शेयर हैं जो 100 शेयर हैं, और मैंने 65.58 की रेट से लिए थे, तो अभी उसके अंदर मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ ये 202 और। हाँ जी सर। कितना और टाइम दे सकते हैं इसको आप? सर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है सर। ओके तो गाबा सर, BHEL 65 रुपए के दाम पे खरीदारी है, करीब करीब 203 204 पे भी ये कामकाज कर रहा है। खुद भी मान रहे हैं कि 205 210 पे अटक जाता है आमतौर पे। आप कैसे रीड कर रहे हो उसको? प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने कैपिटल को और प्रॉफिट को। 180 का स्टॉप लगाइए, 180 टूटा तो आप घर ले जाइएगा, तब तक होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट आप ट्रेड करें 203 के आसपास, नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 250 के हो सकते हैं। तो यस, बाय मोड पर है, अप मूव है, कंटिन्यू एंजॉय द राइड। कंटिन्यू करिए, आप इसको बने रहिए, और जैसे जैसे मोमेंटम मिल रहा है वैसे वैसे आप चेज भी कर सकते हैं उसे। अब अगले दर्शक, इनफैक्ट कुछ सवाल जो हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए हैं, जरा उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। एक मनोज गुप्ता जी का सवाल है, इनके पास आज़ाद इंजीनियरिंग के शेयर हैं, 708 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 100 शेयर हैं। गाबा सर रिसेंटली लिस्टेड है आज़ाद इंजीनियरिंग, अगर आप ट्रैक कर पाओ तो क्या रणनीति होनी चाहिए इनकी? नीति ये है कि थोड़ा साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, लेकिन जो लो है 650 का आज़ाद इंजीनियरिंग का, बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर वो टूटता है तो आप प्लीज एग्जिट, अदरवाइज कंटिन्यू होल्डिंग। अगर 700 पार कर लेते हैं ऑन द अपसाइड, अब ट्रेड करें 678 में, 700 पार कर लेता है तो इसमें एक रिन्यूड एनर्जी आएगी, फिर एक अप मूव मिलना चाहिए, वो करीब 750 760 ले जाएगा। तो होल्ड तो करना है, लेकिन एक ध्यान दीजिए आपके स्टॉप लॉस का, और कंटिन्यू होल्डिंग इट। ओके वरुण शुक्ला साहब का सवाल है, इनके पास इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर हैं, करीब 44-45 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 224 शेयर हैं। क्या करना चाहिए आईओबी में? होल्ड करना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है और कंटिन्यू करना चाहिए। अप मूव ऑन है, 45 पर ट्रेड कर रहा है, और लगता है कि हायर जोन देखेंगे, 65-70 पे देखेंगे, लेकिन उसी वक्त है। सभी बैंक्स, PSU बैंक्स, यहाँ पर एक बॉटम आउट हो चुका, इसमें अप मूव ऑन है, इसमें डिप्स आएंगी, लेकिन मेरे ख्याल से वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। तो इट्स बाय ऑन डिप स्टॉक्स, इंडियन ओवरसीज। कविता जी का सवाल है, इनके पास GMR एयरपोर्ट के शेयर हैं, करीब 500 शेयर हैं 88 रुपए के दाम पर, अच्छी तेजी में भी है स्टॉक। क्या करना चाहिए गावा सर? बिल्कुल, GMR इंफ्रा मुझे बढ़िया लगता है, ट्रेड कर रहा है। GMR एयरपोर्ट करीब 85 के आसपास, मुझे लगता है 100 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। एक बार 100 पार कर लेगा तो इसमें और भी तेजी देखेंगे, लेकिन फिलहाल 100 का लक्ष्य होना चाहिए GMR इंफ्रा। ओके गिरिराज सिंह साहब का सवाल आया है, आपके प्रशंसक हैं पहले तो ये। दूसरा, इन्होंने लॉरस लैब को लेकर एक सवाल पूछा है, इनके पास 430 की कॉल है लॉरस लैब की, करीब 10.5 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है उस कॉल में। क्या करना चाहिए लॉरस लैब? कल का ये परफॉर्मर था, आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, क्या करें इसमें? देखिए ऐसा है कि साइडवेज जोन पर है करीब 8-10 दिनों से, तो 8-10 दिनों से जिसने भी खरीदा है कॉल्स, उसमें नुकसान होता होगा, क्योंकि थीटा डिके होगा।
और ये इसमें पैसा कमाना है कॉल्स में, तो इसमें ट्रेंड चाहिए, उसमें ट्रेंड मिसिंग है। तो इसमें अपमूव का एडवांटेज निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब तक क्लैरिटी नहीं है ट्रेंड की। ओके, तो आपको रणनीति बताई गई है लॉरस लैब के संदर्भ में। एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से बातचीत करने के लिए, श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। Very good morning to you all, and let me extend my wishing you Morning, very sir. very happy new year to you all. गवा जी, मेरे को एक Thank you, one Srinivas. small doubt. I have earlier I took a 5,000 PNB at the rate of 54 rupees, and I sold it at the rate of 79. Again 98 I took. ओके, And what shall I do? Okay. And I'm in all the PSU sectors. I'm in a profit. Shall I book or shall I go back? Shall I so wait? sir, what is your Srinivas ji, what is your time frame as of now? Time free to nothing. I can wait 1 or 2 years also, no problem. But the thing is, everything, whatever GMR, whatever UCO Bank, whatever Central Bank, whatever Canara Bank, everything is 15-20,000 is everything is I'm in profit, and some of them is 50% I'm in profit. Shall I book profit or the market which how it is going is somehow first time I'm seeing last 2008 say I have been doing this thing. First time this is going up like very straight way. Somehow just I'm a bit puzzled. So that I'm asking you. तो श्रीनिवास जी, जो आप फील कर रहे हैं वो यहाँ सभी फील कर रहे हैं। इस तरह की तेजी किसी ने नहीं अंदाजा लगाई थी। गावा सर भी इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि इस तरह की एक बड़ी तेजी हम में से शायद ही किसी ने देखी हो इतनी बड़े समय तक। गावा सर, प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही सब्जेक्टिव होता है कि ओके, तो गावा सर बड़ा ही मतलब ये सब्जेक्टिव चीज है, कहाँ प्रॉफिट बुक करें। फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस, आई एम पॉजिटिव। मतलब इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हुआ, वेल हो गया। अभी आपके पास सभी स्टॉक्स हैं, इनके पास यू गॉट मेनी स्टॉक्स व्हिच इज इन प्रॉफिट। लेकिन एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, स्टॉक इन अगर आप बेचते हैं तो आप सोचते हैं अपने आप को कि इससे ऊपर जाएगा नहीं, या फिर आप डर रहे हैं कि इसके नीचे आ गया तो डर लगता है इसलिए ले लो प्रॉफिट। आपको दोनों तरीके अवॉइड कर देने चाहिए। आपको चेस करना चाहिए, लेट प्रॉफिट्स रन, तो लेट इट रन एंड एंजॉय द राइड। अब कहां होना चाहिए, निकलना चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड होना चाहिए। आप प्रॉफिट में हैं तो 50% प्रॉफिट को ब्लॉक इन कीजिए, वो बहुत जरूरी है, वो सेफ पैटर्न है। कम से कम 50 तो मिलेगा, और जैसे जैसे बढ़ता है प्रॉफिट देन यू कैन मेक इट टू 25%। वैसे कि 25% यू आर विलिंग टू गिव अप। इफ इट ब्रेक्स 25% ट्रेलिंग स्टॉप, टेक योर मनी होम। दैट्स द इजीएस्ट वे फॉर यू फॉर अ कॉमन मैन। आप ऐसा कीजिए। तो श्रीनिवास जी, एक साधारण तरीका आपको गावा सर ने बताया है कि आप अपने प्रॉफिट्स को चेज करिए, इधर या अपने कैपिटल निकाल लीजिए, आप अपने बचे हुए प्रॉफिट के साथ बने रहिए। ये दूसरा तरीका है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और बाजार का टॉप तो किसी को नहीं पता कहाँ तक बनेगा, ना किसी को बॉटम पता है कहाँ पर लिया जा सकता है। इसीलिए जहाँ तक आपको मिल रहा है वहाँ तक आप मैक्सिमम लेने की कोशिश करिए। ये एक तरीका फिर भी सही दिखाई पड़ता है, और आप क्योंकि सही समय से और बहुत समय से निवेशित हैं तो आप बाजार को वैसे भी सही तरीके से आंख पा ही रहे होंगे। अब कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। एक सवाल आया है वरुण शुक्ला साहब का। इनके पास इन्फीबीम के शेयर है, करीब 250 शेयर है 22 रुपए के दाम पर। गावा सर, क्या करना चाहिए इन्फीबीम में? इन्फीबीम में मेरे ख्याल से बाय होल्ड करना चाहिए। 26 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक 30 का जोन है, अगर ये पार कर लेता है तो अच्छी तेजी आ सकती है इन्फीबीम में। यस, इट्स अ होल्ड। ओके, अमित जी का एक सवाल आया है, अमित मूंगा साहब का। इनके पास डीलिंग के शेयर हैं 335 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। डीलिंग आमतौर पर वॉल्यूम कम रहते हैं इसमें और चर्चा भी कम आ रही है, क्या करें इसमें? और कंटिन्यू होल्डिंग है। 300, 315 का, 325 का 20 का स्टॉप लगाइए, कंटिन्यू होल्डिंग इट, सिंपल। बिरेश्वर पॉल साहब के पास पिडीलाइट की कॉल पड़ी है 2760 की, करीब 51 से 52 रुपए के आसपास ये अभी का इन्होंने खरीदारी कर रखी है इस कॉल के अंदर। पिडीलाइट वैसे भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, लेकिन ये खरीदारी ऑलमोस्ट वहीं पर ही है जहां पर अभी ये शेयर कामकाज कर रहा है। तो क्या करना चाहिए 2760 की कॉल में पिडीलाइट? होल्ड करना चाहिए, मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है, 2752 पर ट्रेड करता है, 2800 पॉसिबल है, और हायर जोन 3000 भी देख सकते हैं पिडीलाइट।
continue holding it. I'll just call you back in 10 minutes. एक I'll call you back in 10. जी मानता हूँ गाबा सर, स्ट्रॉन्ग डिमांड है आपकी गाबा सर। यहाँ हम भी चाह रहे हैं आप आ जाएं, कॉलर भी आपको फ़ोन कर रहे हैं, अदरवाइज भी आपको फ़ोन आ रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड में रहते हैं गाबा सर। अच्छा, एक नितिन जी का सवाल आया है। गाबा सर, उनके पास मान इंफ्रा के शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए? मैन इंफ्रा, वेल मैन इंफ्रा का बहुत बढ़िया है, 240 224 पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है। अनस्ट्रेचिंग होती है तो फायदा है, लेकिन स्ट्रक्चरली जो भी डिप्स मिलती है मैन इंफ्रा में बायबल है, तो इट्स कंटिन्यू होल्ड। आपको स्टॉप लगाना तो स्टॉप लगाइए 210 का, कंटिन्यू होल्डिंग इट, और भी हाई जोन देखेंगे। टाइम वाइज करेक्शन पॉसिबल है मैन इंफ्रा। ओके, त्रिदीप साहब के पास नाल्को के शेयर है, आज एक अच्छी तेजी में भी है नाल्को, करीब करीब 90 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, 100 शेयर इनके पास हैं, क्या करना चाहिए ना नाल्को में? होल्ड करना चाहिए। आज सुबह मैंने ये रेकमेंड किया था नेशनल एल्यूमिनियम, उसके टारगेट भी अचीव हो चुका, लेकिन अब भी ऑन है इसका, वो ट्रेडिंग टारगेट थे, ट्रेड करा है 140 150 पर, मुझे लगता है 150 पार कर लेगा मैटर ऑफ टाइम। इट्स अ कंटिन्यू होल्डिंग इट नेशनल एल्यूमिनियम। ओके, चलिए गाबा सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, बिजी शेड्यूल में, और हमसे बातचीत करने के लिए, और बाजार पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक बार जाने से पहले LIC का स्टॉक लेकर आइए, जो कि अपनी लिस्टिंग प्राइस से ऊपर आज फाइनली पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। एक लंबे अंतराल के बाद इसने वो दिन दिखाया जबकि जो लिस्टिंग प्राइस थी उसके ऊपर ये स्टॉक पहुंचा है। 886 887 के जोन्स पर भी स्टॉक कामकाज कर रहा है, 3.5% तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जाने से पहले F&O गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद CNBC आवाज ला रहा है F&O गुरुकुल सीजन 2, दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना पाएं। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन करके हमारी स्क्रीन पर दी गई हमारी वेबसाइट्स पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स का भी हिस्सा बन सकते हैं।